बाबा साहब की जयंती पर खुशियां मनाना या फिर उनके महापरिनिर्वाण दिन पर अभिवादन करके शोक व्यक्त करना, यह मिशन नहीं है। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का जो दिन है वो है 6 दिसंबर। और साथियों, 6 दिसंबर 1956 को ऐसा एक व्यक्ति का महापरिनिर्वाण हुआ था जिनके बदौलत आज हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर पा रहे। हमारे बदन के ऊपर में कपड़े हैं, हमने शिक्षा ग्रहण की और साथ ही आज हमारे जो गांव के बाहर जो घर थे वो गांव के अंदर आ गए। तमाम तरीके का परिवर्तन पूरे बहुजन समाज के अंदर में हुआ। ऐसे शख्स का महापरिनिर्वाण आज के दिन हुआ था साथियों। हाँ, आज ही के दिन विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था साथियों, दिल्ली में। और काफ़ी सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। महापरिनिर्वाण के दिवस के उपलक्ष्य में अभिवादन सभा और अभिवादन करने के लिए आज के दिन में मैं काफ़ी जगह जाने वाला हूँ। उन सारी चीज़ों को आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इमोशनल और साथ ही नॉलेजेबल ये व्लॉग होने वाला है। इस व्लॉग में आखिर तक के ज़रूर बने रहेगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करने के लिए मैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी हम सभी लोग एकत्रित होकर वहाँ पर अभिवादन करने वाले हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ और उसके बाद में और एक प्लेस पर जाना है, वहाँ पर भी हम सभी लोग अभिवादन करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस ब्लॉग में होने वाली है, तो ब्लॉग में आखिर तक के जरूर बने रहिएगा। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी बाबा साहब के पुतले के पास में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद हम बाबा साहब के पुतले के पास में जाकर उन्हें विनम्र अभिवादन करेंगे, उन्हें हाल फूल चढ़ाएंगे और उनसे ये संकल्प लेंगे कि बाबा साहब, आपका जो बचा हुआ कारवा है, आप जिस मंजिल तक इस कारवे को पहुँचाना चाहते थे, उस कारवे को पहुँचाने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय असो विजय असो। बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है, बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है। तो साथियों, बाबा साहब को मैंने यहाँ से वंदन कर दिया है और अभी हम ऐसे प्लेस पर चल रहे हैं। इसके पहले भी अगर आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, भीमघाट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बाबा साहब के अस्थि कलश को रखा गया है। और आज ही के दिन मतलब 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। और अभी हम सभी लोग वहीं पर चल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, मैं पहुंच चुका अपने परिसर के बुद्ध विहार में। बुद्ध विहार का नाम है नागार्जुन बुद्ध विहार और बाबा साहब की और बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। और ऊपर चलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसके पहले भी यहाँ व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप अगर मेरे व्लॉग में नए होंगे तो अभी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मेरे बुद्ध विहार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं और बुद्ध और बाबा साहब की मूर्तियाँ भी हैं। चलिए देखते हैं।
तो साथियों हम भीमघाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बाबा साहब के अस्थि कलश पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम उन्हें पुनः एक बार वंदन करेंगे। और इस परिसर के अंदर में काफ़ी सारी किताबों की दुकानें और बहुत सारे लोग और कुछ कार्यक्रम भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। वो सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाऊंगा। तो अभी पहले वंदन करते उसके बाद में ये सारा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। भारत के कोने कोने में जय फुले का नारा गूंजेगा। भारत के कोने कोने में बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया है, बाबा का हाथी आया है। बीएसपी करेगी पूरा। तो साथियों भीमघाट पर यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी किताबों की दुकान दिखी और उसमें से ये किताबों की दुकान मुझे मिली और ये साहब से मैंने बातचीत की और मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जो कि वो बताएंगे। कि मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है रूपचंद रंगारी। जी रूपचंद रंगारी जी, आप कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? मैं 2002 से इस काम में लगा हूँ जी। और इसलिए कि आई एम ए कमर्शियल आर्टिस्ट, डिजाइनर, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर। हाँ। लेकिन पेंटिंग की वजह से मैं चैली पर से गिर जाने से ना हाँ। मैं इस बाबा साहब का उपकार कैसे फेरना, हाँ। इसलिए मैं पुस्तकों का व्यवसाय चालू किया हूँ। जी जी जी। और ये पढ़ने को भी मिलती है अपने को और ऊपर से इन्हें प्रचार भी होता है जी। और लोगों से संबंधित प्रचार होता है जी। कि बौद्ध धर्म को कैसा फैलाया जाए। बिल्कुल यही उद्देश्य था मेरा। और इसलिए करके ना मैं ये जहाँ जहाँ मेले लगते हैं हाँ। उस जगहों पे जाकर के ये धम्म का प्रचार उद्देश्य से ना ये पुस्तक की सेलिंग करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों इस भीमघाट पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी है जो कि इस तरीके से बाबा साहब के पोस्टर कैलेंडर इनको विक्री करने का काम करते हैं और साथ ही बहुजन समाज पार्टी का काम करते। तो जी जय भीम। जय भीम। कितने वर्ष से काम कर रही है ये? यानी 10 या 12 साल हो गए ये काम करते हैं। तो अच्छा। यानी 14 अप्रैल में भी 14 अप्रैल से जो चालू करते हैं तो हाँ। जो 6 दिसंबर तक के ये करते हैं काम। अच्छा। फिर बाकी अपना बहुजन समाज का काम करते रहते हैं। जी बिल्कुल शुक्रिया। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो साथियों ये भीमघाट का परिसर आप पूरा देख रहे हैं। पीछे में जो पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस पूरे ग्राउंड में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हर वर्ष रहते हैं और आज का इस वर्ष काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नहीं इकट्ठा हो पाए। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पर पुलिस प्रशासन सख्ती से लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी और काफ़ी सारे जो हमारे साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, कुछ लोग अभी उधर में हैं, कुछ लोग अभी हमारे साथ में हैं।
तो सभी पूरा नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, किस तरीके से। तो साथियों यहाँ पर अंदर में एक छोटा सा बुद्ध विहार जैसे बनाया गया है और यहाँ पर बाबा साहब की और बुद्ध की छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी मूर्ति है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों भीमघाट परिसर में हम लोग सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज के बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ सवालात मैं ताई से करना चाहता हूँ कि क्या खास बात है बाबा साहब को आखिर हम क्यों याद रखें, या बाबा साहब ने मरते दम तक के हमको या क्या ऐसी बात कही थी जिसको हमको पूरा करना है, कौन सा संकल्प लेने के लिए हमें कहा था, वो मैं ताई से पूछना चाहता हूँ। साथियों जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को अभिवादन करते हुए उसी प्रकार खास तौर पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन है, हम उनसे अभिवादन करने यहाँ पर आए। आज के दिन पर अभिवादन करना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, ये इसलिए कि रिपीटेशन होना चाहिए, हमें बार बार वो बात याद आनी चाहिए, हमें बार बार इस बात को हमने मेमोराइज करना चाहिए कि हमें क्या करना है। आज के दिन मान्यवर कांचीराम साहब ने आज ही के दिन बामसेब बनाई थी और एक संकल्प लिया था, एक निर्धार किया था कि हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे। तो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अक्सर हम बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और उन्हें याद करते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि हमें उनके मिशन का काम करना है। बाबा साहब का मिशन क्या है साथियों? बाबा साहब का मिशन ये नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जब आमतौर पर हमारे जो लोग होते हैं 14 अप्रैल को काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब का जब अभिवादन दिन का समय आता है 6 दिसंबर का, तो हमारे लोग काफ़ी दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं। यही बात बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के समय 1956 में भी ऐसा ही हुआ था। बड़े नाराज लोग थे, काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी उनके अंदर दुख दिखाई दे रहा था। लेकिन सर साथियों ये बाबा साहब की जयंती पर खुशियाँ मनाना या फिर उनके महापरिनिर्वाण दिन पर अभिवादन करके शोक व्यक्त करना, यह मिशन नहीं है। या फिर चाहे 1 जनवरी हो जाए तो 1 जनवरी को हम शूर बन जाते हैं, हम बहुत बड़े क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो ये दिन विशेष के तौर पे अगर हम बाबा साहब को अपने अंदर लेंगे तो ये काम नहीं बनेगा। काम कैसा बनेगा साथियों? बाबा साहब का जो मिशन है वो इस दिल्ली के तख्तो ताज पर कब्जा करने का मिशन है। बाबा साहब का जो मिशन है इस देश के अंदर समतामूलक समाज निर्माण करने का विषय है। बाबा साहब का जो मिशन है वो इस देश के अंदर दबे कुचले लोगों को उनका हक अधिकार मिलने का विषय है। और इसीलिए ये मिशन अगर आप पूरा करना चाहते हैं, ये मिशन अगर आप पूरा कर सकते हैं, तो बाबा साहब का जो सही मायने में जो कारवा है, सही मायने में जो काम है वो हम कर सकते हैं। ना कि हम बाबा साहब के जयंती और इन विशेष दिनों पर या फिर अभिवादन करके ये मिशन पूरा होने वाला नहीं है। तो आज के दिन के अवसर पर मैं यही बताना चाहूँगी कि बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिन के समय में हम यह संकल्प करते हैं कि आने वाले पूरे साल हम अपने तन मन धन से अपना समय बुद्धि और हुनर देते हुए अपनी धन संपत्ति लगाते हुए हम मिशन का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम। तो साथियों यहाँ से अभी हम भीमघाट के इस परिसर से निकल रहे हैं और आप सभी लोग भी अगर जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उसमें से अगर कोई भी भीमघाट इस परिसर में आए होंगे तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं मीटिंग में और उसके बाद में ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखने वाला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आज के दिन पर मैं देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों अभिवादन का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है और अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पर और इसके बाद में अभी मैं थोड़ा खाना खाता हूँ। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का आज एक मीटिंग है, उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में शाम में एक प्रोग्राम है उसको भी अटेंड करना है। तो आज का पूरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो अभी जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद में हम चलते हैं। तो साथियों अभी वक्त हो चुका है मीटिंग का और अभी समय हो चुका है, मैं जल्दी से वहाँ पर चलता हूँ और आप सभी को भी ले चलता हूँ। और वहाँ पर मीटिंग में कौन सी खास बातें होने वाली है, किन चीज़ों पर आज संकल्प दिवस स्पेशली आज मनाया जाता है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, तो ये संकल्प दिवस के पीछे का क्या आखिर लॉजिक है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ।
साथियों मीटिंग के प्लेस पर मैं पहुंच चुका हूं और अभी चलते हैं अंदर और वहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी बातचीत होने वाली है, वो भी आपको शेयर करूंगा और शाम के प्रोग्राम के लिए ज़रूर रेडी रहिएगा। और सबसे खास बात है कि संकल्प दिवस बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आखिर क्यों मनाती है, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ब्लॉग में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। मैंने ये जो मूवमेंट है, मैंने ये जो काम है, मैं यहाँ तक बड़ी मुश्किल से लाया, विरोधियों का विरोध झेलकर लाया, अपमान और अत्याचार सहन करके मैंने ये मूवमेंट यहाँ तक लाया, ये काम मैं यहाँ तक लेकर आया। लेकिन अगर मेरे जाने के बाद समाज को बताना, मेरे जाने के बाद अगर तुमको लगता है कि यह मूवमेंट आगे बढ़े, तुमको लगता है कि यह काम हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो जरूर बढ़ा। अगर आपको लगता है कि आप बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ा, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि आप नहीं बढ़ा सकते तो कृपया ऐसे पीछे खींचने का काम मेरे समाज में नहीं करना चाहिए, मेरे समाज के साथियों ने नहीं करना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम था, जो बाबा साहब के अभिवादन का, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है और अभी हम चल रहे हैं ऐसे प्लेस पे जहाँ पे गांव लेवल पर वहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर क्या बातचीत होगी और क्या खास बात आज के महापरिनिर्वाण दिवस पर और साथ ही संकल्प दिवस पर होने वाली है, वो आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। तो साथियों आज के अभिवादन सभा में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, सीखी, लेकिन इन पूरी अभिवादन सभा के अंदर में सबसे खास बात आखिर क्या रही, जो कि कहीं ना कहीं अजीत मेरे साथ में है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको ऐसी कौन सी बात जो है समझ में आई। जय हिंद साथियों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर संकल्प दिवस मनाए हैं, जो हमारे जिले की बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में था। इस संकल्प दिवस के अवसर पर मुझे एक ही बात समझ में आई, वो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने अंतिम दिनों में सोचा करते थे और सोचते थे और उनका सोचने का था कि जो मैंने जो मूवमेंट चलाया हो, यह मूवमेंट आने वाले समय में कोई युवा आकर इसको चलाना चाहिए। मगर दुख होता है कि उस समय बाबा साहब को कोई युवा नज़र नहीं आता, लेकिन इस उद्देश्य को मान्यवर कांसीराम साहब समझते हैं और वह बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम सभी युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी में काम कर बाबा साहब का जो मूवमेंट है, जो बाबा साहब कहते थे कि ये जो मिशन है युवाओं ने इसको संभालना चाहिए, तो सही मायने में अगर बहुजन समाज पार्टी में अगर युवा काम करेंगे तो यह जो बाबा साहब का मूवमेंट है सफल होगा। थैंक यू सर। लोगों ने धोखा दिया, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों के लिए मैंने इतनी सारी चीजें उपलब्ध करा के दी, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देने के बावजूद भी ऐसे शिक्षित वर्ग ने मुझे धोखा दिया, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और रोते रोते बाबा साहब जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग के बात कहते हैं साथियों। तो आज के इस अभिवादन सभा पर हमें इस बात का संकल्प लेना है कि बाबा साहब की ये जो कही हुई बात है, इस बात को हमें कहीं ना कहीं गलत साबित करके दिखाना है कि हम अगर बाबा साहब को अगर अपना बाप कहते हैं, बाबा साहब की अगर हम अपनी सच्ची औलादे हैं, तो उनके बचे हुए, उनके अधूरे सपने को पूरा करना, यही हमारा अपने जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। A few moments later. तो साथियों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। आज का जो शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहा, काफी सारी चीजें आज के दिन में हुई, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और साथियों मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि संकल्प दिवस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके पीछे का जो कारण है कि ये है कि महापरिनिर्वाण दिवस तो पूरा देश बाबा साहब का मनाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस दिन को संकल्प दिवस इसलिए मनाती है कि बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना ही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। और इसी तरीके से उसी तर्ज पर संकल्प हम लेते हैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर कि बाबा साहब आपका जो अधूरा सपना है, आपका अधूरे कार्य को पूरा हम करेंगे। और इस दिन से हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय के अंदर में ये पूरा कार्य को हम पूरे तेजी के साथ में और पूरे ईमानदारी के साथ में बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों क्या आप जानते हैं आज ही के दिन मतलब बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर 6 दिसंबर 1978 को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम है BAMCEF, और ये ऑर्गेनाइजेशन
कर्मचारियों के लिए बनाया गया था, जो मनोहर कांशीराम साहब ने बनाया। और साथ ही इतना ही नहीं, तो आज ही के दिन मतलब 6 दिसंबर 1981 को और एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका नाम है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको DS4 नाम रखा गया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन मनोहर कांशीराम साहब ने बनाया था। तो साथियों, आज के ब्लॉग में आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस तो जा चुका है, लेकिन इसके बाद में सही काम अभी शुरू होता है। 7 दिसंबर के बाद से पूरे वर्ष भर हम किस तरीके से बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर दे, यहाँ से हमको डिसाइड करना होगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। आज के ब्लॉग में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको सीखने लायक लगी, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।